हेलो फ्रेंड्स। बजट 2023 आज आ चुका है। 2023 के बजट में टैक्सेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए जानना जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं सर टैक्सेशन में क्या चेंजेस हुए हैं और वो कब से एप्लीकेबल हो रहे हैं। बजट 2023 ये जो आया है और आप लोगों को पता होगा, लोगों नॉर्मल माना जाता है कि सर 7 लाख रुपीज तक आपको अब टैक्स पे नहीं करना, ऐसा आप ये सुना भी होगा। लेकिन अब 7 लाख रुपीज कब टैक्स पे नहीं करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि सर ये किस तरह से 7 लाख। सबसे पहले हम ये बात कवर कर लेते हैं कि ये जो बजट 2023 आया है ये बजट कब से एप्लीकेबल, यानी कि ये जो चेंजेस आए हैं ये कब से एप्लीकेबल है। तो ये एप्लीकेबल है फिनेंशियल ईयर 2023-2024 से। दैट मीन्स कि सर हम 22-23 का जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं सितंबर 2023 या फिर जुलाई 2023 में, क्या ये वाला जो अमेंडमेंट है ये क्या एप्लीकेबल होगा? तो पहली बात तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एप्लीकेबल फिनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए है। तो अभी हम जो रिटर्न फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 23-24 का करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो आपकी ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो बजट में आया हुआ है, जो भी चेंजेस है जो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं, वो आपके फिनेंशियल ईयर 23-24 के लिए होगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहला चेंजेस यहां पर लिया हुआ है सर इनकम टैक्स लिमिट अंडर न्यू टैक्स रिजाइम फ्रॉम 5 लाख हैज बीन इंक्रीज टू 7 लाख। जैसा कि हम सभी जानते हैं इनकम टैक्स के अंदर दो रिजाइम है, एक है ओल्ड टैक्स रिजाइम, दूसरा है न्यू टैक्स रिजाइम। उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर आपको जो भी एग्जाम्पशन डिडक्शन है वो आपको मिलती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम्स में आपको कोई भी एग्जाम्पशन डिडक्शन आपको वहां पे नहीं मिलती है। ओके और जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसका जो स्लेब रेट है वो बहुत ही कम का है, मतलब वो शॉर्ट में है, टैक्सेस ज्यादा है। और जो न्यू स्लेब रेट है उसके अंदर टैक्सेस का जो रेट है वो डिक्रीज है और शॉर्ट के अंदर दे रखा है, जो हम अभी कवर करने वाले। तो अब जो ओल्ड स्लैब रेट है वो पहले के जैसा ही है, यानी कि आपको 5 लाख रुपीज तक 12,500 रुपए की सेक्शन 87 के अंदर जो रिबेट मिलती थी वो रिबेट अभी भी मिल रही है। और अब जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसकी लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख रुपीज कर दिया। अब ये 7 लाख रुपीज कैसे है ये हम अभी देखने वाला। न्यू टैक्स रिजाइम हैज बीन चेंज, मतलब सर अल्टीमेटली ये है कि ये जो टैक्स जो चेंज है ना ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजाइम में जो चेंज किया हुआ, ओल्ड टैक्स रिजाइम में बिल्कुल चेंजेस नहीं है। किस तरह से चेंजेस है ये जानते हैं। 0.25 लाख तक, यानी कि 0 से 2.5 लाख तक आपको 0% का टैक्स लगता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर उन्होंने 3 लाख रुपीज कर दिया। दैट मीन्स कि 3 लाख रुपीज तक आपका 0% टैक्स है। अच्छा इनकम कौन सी, यानी कि ये क्या ये जो इनकम है इसको बोलते हैं नेट इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन, जो भी निकालते हैं उसको बोलते हैं नेट इनकम। 2.5 लाख टू 5 लाख पर आपको पहले 5% का टैक्स पे करना होता, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख रुपया कर दिया, यानी कि सर 6 लाख तक आपको सिर्फ 5% का टैक्स पे करना है। 5 लाख टू 7.5 लाख 10% का टैक्स है, उस लिमिट को बढ़ाकर 6 टू 9 लाख रुपीज कर दिया। अब यहां पर उन्होंने बोला कि सर इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया है, इनकम टैक्स लिमिट टैक्स रिजाइम फ्रॉम 5 लाख हैज बीन इंक्रीज टू 7 लाख रुपीज। तो यहां पर यह है कि आपको पहले क्या था सर 5 लाख रुपीज तक आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिलता था, लेकिन अब आपको यह रिबेट न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपीज तक आपको मिलेगा। तो 87A के अंदर आपको जो टैक्स रिजाइम मिलने वाला है, यानी कि जो डिडक्शंस मिलने वाला है सेक्शन 87A के अंदर, वो आपको अप टू 7 लाख रुपीज तक मिलने वाला है। इसलिए उसको बोलते हैं कि सर 7 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन 7 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है तो आपको ये जो भी स्लेब रेट है उस स्लेब रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। वहां पर आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना आपको। 7.5 लाख टू 10 लाख 15% था, इस लिमिट को इंक्रीज करके 12 लाख कर दिया, यानी कि 9 से 12 लाख की अगर आपकी कोई इनकम होती है जिसके ऊपर आपको 15% का टैक्स पे करना है। 10 टू 12.5 लाख 20% है, इस लिमिट को उन्होंने बढ़ा दिया 12 से 15 लाख रुपए, यानी कि 15 लाख तक अगर आपकी इनकम है 12 से 15 तो आपको 20% का टैक्स पे करना है। 12.5 टू 15 लाख पहले 25% था, आप कोई भी टैक्स नहीं है, ये 20% के टैक्स में आ चुका है। अब वो 15 लाख पहले आपको 30% का टैक्स पे करना, तो जो हाईएस्ट था अभी भी आपको 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स पे करना। अब जो भी टैक्स है इसके ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेज आपको ऐड करना होगा, इसके हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो है सर स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज बीन इंक्रीज टू 52,500। दैट मीन्स कि आपको सैलरी के अंदर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, जब आपकी इनकम कितनी भी हो, सैलरी इनकम कितनी भी हो, आप 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में माइनस कर सकते थे। अब उस लिमिट को बढ़ाकर 15,500 रुपीज कर दिया, यानी कि 2,500 रुपीज उसको इंक्रीज कर दिया है।
ओके। हायर सरचार्ज विल बी 25% फ्रॉम 37 to 0.5%। पहले आप 37.5 तो हाईएस्ट था, अब इसको लिमिट को कम करके 25% तक का सरचार्ज आपको ले जाएगा। डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजाइन, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे असेसमेंट ईयर 24-25 का, आपको वहां पर डिफॉल्ट जो टैक्स रिजाइन है वो आपका न्यू टैक्स रिजाइन आएगा। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइन में जाना चाहते हो तो आपको वहां पर क्लिक करना होगा, कुछ भी और भी फॉर्मेलिटीज होगी वो फॉर्मेलिटीज आपको वहां पे फिल करनी होगी। लीव इनकेसमेंट एग्जेम्पशन, जो एक सैलरीड एम्प्लॉय होता है इनको लीव इनकेसमेंट मिलता है, जो लीव होती है वो उसको अगर आप यूज करते हो यानी कि उस दिन भी आप काम करने के लिए जाते हो तो लीव इनकेसमेंट मिलता है। उस लिमिट को 25 लाख रुपीज बढ़ा दिया, पहले उसकी लिमिट जो थी वो 3 लाख रुपीज थी, अब इस लिमिट को इंक्रीज करके उन्होंने 25 लाख रुपीज कर दिया। देयर विल बी कॉमन आईटीआर फॉर्म फॉर आईटीआर फाइलिंग रिटर्न। अब आप जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे ये कॉमन आईटीआर रिटर्न होगा, जो हम नेक्स्ट रिटर्न जो फाइल करेंगे उसमें आ जाएगा। अब लास्ट, प्रेजेंटिंग टैक्सेशन इंक्रीज 3 करोड़ एंड 75 लाख। ये जो है ये बिजनेस के लिए होता है, बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है चाहे वो ट्रेडिंग है, अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ रुपीस तक है तो आप सेक्शन 44 एडी अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन 44 एडी के अंदर अगर आप बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो मिनिमम 8 to 6% आपको प्रॉफिट दिखाना है, अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हो जितना उतना मिनिमम आपको 6% प्रॉफिट दिखाना। पहले ये जो लिमिट थी ये 2 करोड़ रुपीस तक की लिमिट थी, अब इस लिमिट को इंक्रीज करके उन्होंने 3 करोड़ रुपीस कर दिया। अगर आपका सेल्स यानी कि आपका टर्नओवर बिजनेस का 3 करोड़ रुपीस तक है तो आप सेक्शन 44 एडी अप्लाई कर सकते हो, प्रेजेंटिंग टैक्सेशन अप्लाई कर सकते हो। वहां पर आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखने की आपको उनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ये जो है ये प्रोफेशन 75 लाख जो है ये प्रोफेशन के अंदर अगर आपकी इनकम यानी कि ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 75 लाख रुपीस तक है तो आप 50% जो भी प्रॉफिट है उसके हिसाब से आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये जो चेंजेस थे ये नॉर्मली बजट 2023 के अंदर थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर हमको न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहिए। क्या हम ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो क्या हमें टैक्स का बेनिफिट होगा, या हमें न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो हमें टैक्स का बेनिफिट होगा। ये सब कुछ कंपेरिजन हम एक नए वीडियोस यानी कि डिटेल्स में वीडियो लाने वाले वहां पर। ये एक शॉर्ट वीडियोस था जो आपके लिए बहुत जरूरी था। तो नए वीडियोस के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सके और आप इसको अच्छी तरह से समझ सके, क्योंकि जब तक आपको एक इजी तरीके से नहीं समझाया जाएगा तब आपको इजी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।